ओके क्लास, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैम्डा फंक्शन। तो पाइथन के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है लैम्डा फंक्शन। हमने कल भी इसको चेकआउट किया था एक्चुअली व्हाट इज लैम्डा फंक्शन। तो उसमें हमें पता लगा था कि ए लैम्डा फंक्शन इज ए स्मॉल एनोमिनस फंक्शन। पहली चीज, लैम्डा फंक्शन बहुत छोटा फंक्शन होगा। इसे एनोमिनस फंक्शन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एनोमिनस फंक्शन मीन्स ए फंक्शन विच डज नॉट हैव एनी नेम। एनोमिनस वेरिएबल मीन्स वेरिएबल जिसका कोई नाम नहीं है, राइट मतलब एनोमिनस जिसके भी साथ लग जाएगा वो क्या बन जाएगा, दैट थिंग विच डज नॉट हैव एनी नेम। फर्दर मूव करें तो ए लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। मतलब जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है फंक्शन के अंदर वो यूजुअली एक ही होगी, बट उसके अंदर अगर जनरली हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स की तो वो एन हो सकते हैं, बट एक्सप्रेशन एक ही होगा। यूजुअली अगर इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन को सिंगल लाइन में भी डिफाइन कर दिया जाता है। सिंगल लाइन में ये फंक्शन डिफाइन हो जाता है। अब एक्चुअली हमने थ्योरेटिकली इस फंक्शन को चेकआउट कर लिया ये क्या है, कैसे काम करता है। अब एक्चुअली देखें ये फंक्शन होता कैसे। इसका सिंटेक्स है यहाँ से, नेक्स्ट है हमारे पास लैम्डा फंक्शन सिंटेक्स। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें लिखना पड़ेगा लैम्डा, LAMBDA लैम्डा, मतलब ये कीवर्ड है, लिखना पड़ेगा स्पेस आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे, फिर कॉलन लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन, मतलब तो फंक्शन कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। एनीबडी इफ यू वांट टू आंसर मी व्हाट इज एक्सप्रेशन। ओके, आई कैन एक्सप्लेन यू। एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। मतलब एक्सप्रेशन यूजुअली दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सो ऑन टू सो ऑन, और ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन्स ए वेरिएबल्स ए बी सी डी, whatever वेरिएबल नेम इज हैविंग। तो मतलब ऑपरेटर और ऑपरेंड जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। यूजुअली जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है तो हम एक्सप्रेशन ही लिखते हैं। द एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड एंड द रिजल्ट इज रिटर्न। तो एक्सप्रेशन जो होता है एग्जीक्यूट हो जाता है और रिजल्ट रिटर्न हो जाता है। तो इसको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए ना, ये फंक्शन क्या कुछ रिटर्न करता है। तो हमेशा जब भी कोई चीज कुछ रिटर्न करती है तो वी हैव टू जस्ट चेक इट आउट। हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे वेट अ सेकंड, मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखाता हूँ। ओके, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जैसे ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, अभी सिंटेक्स क्या था, सिंटेक्स था लैम्डा आर्ग्यूमेंट और उसके बाद आगे आ गया एक्सप्रेशन। पर यहाँ पे देखो, यहाँ एक वेरिएबल भी डाल दिया, एक्स इक्वल टू से शुरू किया। रीजन, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जो भी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो मैंने कह दिया एक्स में आ जाए, एक्स इक्वल टू। अब मैं फंक्शन को आगे लिखना शुरू कर रहा हूँ, लैम्डा ए। अब देखो लैम्डा लिखा, उसके बाद ये ए है। नाउ व्हाट इज ए आर्ग्यूमेंट हो गया ए प्लस 10। ठीक है जी। अब एक्स में करा रहा हूं तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्स, ब्रैकेट में मैंने 5 डाला, ये 5 क्या हो गया, 5 उसका पैरामीटर हो गया, और 5 प्लस 10 15 हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये एक्चुअली लैम्डा फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब वो कह रहे थे कि लैम्डा फंक्शन में बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे। तो बहुत सारे आर्गुमेंट कैसे हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो तो सबसे पहले वही एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस की, एक्स वाली, सिंपल एक्स लिखा है, लैम्डा लिखा है, पैरामीटर कौन है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट सॉरी ए। तो एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस 10। सिमिलरली दूसरा आ गया यहाँ पे, अगेन एक्स इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे देखो ए कॉमा बी डाल दिया, तो कितने आर्ग्यूमेंट्स हो गए, दो। ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन क्या था, ए इंटू बी। सिमिलरली नीचे वाले में आर्गुमेंट्स बढ़ गए, आर्गुमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे, तीन। कैसे कैसे, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन आर्ग्यूमेंट्स हो गए, और वो कैलकुलेशन। अब आप चेक करो, जितने आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं उतनी ही वैल्यूज हम पास कर रहे हैं, वो तो आपको पता है, ऑब्वियस है। जितने आर्ग्यूमेंट हो गए उतनी वैल्यू पास करनी हमारे लिए काइंड ऑफ ए कंपल्शन है, राइट। ठीक, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है क्या है लैम्डा फंक्शन। ओके, लेट्स ट्राई विद द बेसिक एग्जांपल। सबसे पहली एग्जांपल जो ये वाली एग्जांपल है, इसको बनाकर देखते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क करती भी है या जस्ट लाइक दिस है।
तो इसको चेक करने के लिए यहाँ मैं जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ अपने पाइचार्म टूल के अंदर। तो पाइचार्म टूल के अंदर आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फंक्शन का नाम था लैम्डा, LAMBDA। ओके, जैसे ही मैंने लैम्डा लिखा वो ऑरेंज कलर का हो गया, मीन्स ये कीवर्ड है, ऑब्वियस है, ऑरेंज कलर का हो गया। जैसे ही हम डिफाइन लिखते हैं, जैसे TF ऑरेंज हो जाता है, वैसे ही लैम्डा, लैम्डा स्पेस कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए ए, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद एक्सप्रेशन दे A+10, नो सेमी कॉलन। ओके, फिनिश। अब यहाँ पे देखो मैंने x इक्वल टू नहीं किया, अभी नहीं करते। ओके, नहीं करेंगे तो एक्चुअली ये फंक्शन अनोनिमस फंक्शन था, इसकी वैल्यू कहीं नहीं जा रही, तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वर्क ही नहीं करेगा। तो हमें एक वेरिएबल डालना पड़ेगा, x नाम का डाल दिया हमने। और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट x, x की ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया, लेट सपोज 5। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ, कंट्रोल शिफ्ट F10, तो वी कैन सी आउटपुट हमारी आ चुकी है 15 सी, दिस इज द आउटपुट। कुछ इस तरीके से काम कर। अगर मैं अकेला x लिख देता हूँ यहाँ, लैम्डा x, कंट्रोल शिफ्ट F10, वी गॉट एन एरर। यहाँ पे देखो फंक्शन लैम्डा एट हेक्साडेसिमल नंबर है एक बड़ा सा, क्यों, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट जाना था, हमने वो आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, राइट। तो आर्ग्यूमेंट देना हमारे लिए कंपल्सन है। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर जनरली ए लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू डालनी ही पड़ेगी लैम्डा एक्स के साथ। मैं 12 डाल देता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट F10, तो वी कैन सी 12 + 10 22 होगा। तो एक बेसिक एग्जांपल थी, सबसे पहली एग्जांपल में वापस जा रहा हूँ PPT पे। तो ये एग्जांपल हमने अभी हेलो सर। डिस्कस की है, राइट। यस यस बेटा। सर सर ये ड्राई रन में कैसे वर्क करेगा सर, आप एक्सप्लेन कर दो एग्जांपल से जो आपने पाइथन पे किया है। ये किस में, ड्राई रन में सर की जो प्रोसेस होगा वो कैसे वर्क करेगा। ट्राई रन, बेटा नहीं मैंने आपका सर, क्वेश्चन जो इसका क्वेश्चन प्रोसेस आपका बेटा मैं सर, क्वेश्चन नहीं इसके समझा, आप क्या कह रहे रन हो। होने का, सर रन होने का जो प्रोसेस होगा सर वो आप बता दो। ओके ओके ओके, चलो रन होने का प्रोसेस बता। रन होने का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो ऑब्वियस है, अब कोई भी प्रोग्राम है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन का कोई भी प्रोग्राम है, वो सबसे ऊपर से स्टार्टिंग से वर्क करना स्टार्ट करता है, टॉप टू डाउन अप्रोच, ऊपर से जा रहा है नीचे। एक्स एक वेरिएबल है, डिफाइन हो गया, मेमोरी में जगह मिल गई। उसके आगे लिखा हुआ है लैम्डा A+10, तो ये एक फंक्शन डिफाइन हो गया, स्टैक मेमोरी में स्टोर हो गया। उसमें हो गया कि एक लैम्डा फंक्शन है जिसका आर्ग्यूमेंट है A और उसके अंदर A+10 हो। अब अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, कुछ नहीं आएगी। मेमोरी में स्टोर हो गया, बस यूज कौन करेगा, हमें ही करना है। हमने किया, नहीं किया, तो प्रोग्राम ने क्या किया, प्रोग्राम चला, मेमोरी में स्टोर हुआ, फिनिश। पर हमें तो तब पता लगेगा ना जब हम आउटपुट जनरेट करेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ेगा, राइट। अगर इसके अंदर मैं प्रिंट हेलो लिख देता हूँ, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी हेलो, प्रिंट हो जाएगा, जस्ट नथिंग एल्स। बट मैं प्रिंट हेलो नहीं लिखूंगा। अगर मैंने ऊपर लैम्डा फंक्शन बनाया, तो प्रिंट करने टाइम मैं लैम्डा के रिलेटेड ही कोई चीज प्रिंट करूंगा, राइट। तो उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिखा x और उसका एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी। अब देखो मैंने वेरिएबल की वैल्यू देने के लिए स्टार्ट किया और उसने बता दिया a वेरिएबल की वैल्यू हो गई है, a आ रहा है ऊपर, तो कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ मैं, 12 दे रहा हूँ। अब क्या होगा, अब यहाँ से वो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, कॉलिंग के टाइम x, x में स्टोर हो रहा है, x में 12 वैल्यू जा रही है, तो यहाँ पहुंचा, उसने देखा ये फंक्शन कौन सा है, उसने देखा लैम्डा फंक्शन है, a के अंदर क्या डाल दिया, 12 डाल दिया। एक्सप्रेशन क्या है, A+10, A+10, तो a की वैल्यू क्या थी 12, 12 + 10 22, तो 22 यहाँ से रिटर्न होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट पे आ जाएगा। तो प्रिंट पे आ जाएगा, तो प्रिंट ने क्या रिटर्न कर दिया, 22। अब देखो यहाँ पे, तो ये एक्चुअली जो टपल लिखा हुआ है, ये कोई टपल नहीं है, ये प्रोग्राम का नाम मेरा टपल था, इसलिए टपल लिखा है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है कि x ने a पास किया है, तो वो a क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो लैम्डा में गया और सो ऑन, वो हमें बता रहा है।
राइट तो कुछ इस तरीके से ये एक्चुअली वर्क करेगा जब हम लैम्डा फंक्शन को कॉल करेंगे। राइट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा प्रोसीजर बेटा। यस सर। यस तो हमेशा कोई भी प्रोग्राम है, चाहे वो जरूरी नहीं है पाइथन के अंदर कोई भी आ रहा है, तो पहले ऊपर से वो डेफिनेशंस को क्लियर करता जाएगा, क्योंकि अभी हम मेन या मेन फंक्शन या कोई ऐसी चीज अभी नहीं बना रहे हैं हम, तो वहां से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा अभी नहीं है। अभी हम सीधी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और स्क्रिप्ट वो सीधी रन हो रही है। राइट जब हम मेन लिखेंगे या कुछ लिखेंगे, फिर स्टार्टिंग में कहानी चेंज आएगी कि स्टार्टिंग नीचे से होगा या वहां पे मेन है वहां से स्टार्ट होगा। अभी हम वो चीजों को नहीं इन्वॉल्व किया, इसलिए हम टॉप टू डाउन ही चल रहे हैं। स्ट्रेट स्क्रिप्ट जो ऊपर से लेके नीचे तक लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट हो। राइट तो बहुत इजी था, हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया ये ऐसे वर्क कर रहा है। सिमिलरली ये सेम एग्जांपल है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। लैम्डा के अंदर अब क्या मेंशन कर दिया हमने, लैम्डा के अंदर हमने मेंशन कर दिए हैं दो वेरिएबल्स, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है जी, दो आर्ग्यूमेंट्स, तो मैं क्या करूंगा एक्स के साथ दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा और वो परफॉर्म कर देगा। सिमिलरली हमने तीन आर्ग्यूमेंट कर दिए और तीन आर्ग्यूमेंट परफॉर्म हो गए। अगर आप ध्यान से देखो ना, ऐसा ही सिमिलर सिमिलर नॉट लाइक सेम, सेम बिल्कुल भी नहीं है, बट काइंड ऑफ प्रोसीजर उसका सेम ही था। एक ऑपरेटर था हमारे पास सी में, टर्नरी ऑपरेटर, तो वो भी कुछ ऐसे ही था। कंडीशन होती थी, यस सर। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कॉलन के बाद वाली जो फर्स्ट एलिमेंट है वो चलेगा, अदरवाइज वो सेकंड एलिमेंट चलेगा। तो वहीं से कुछ कंसेप्ट लेके इन्होंने कुछ इस वे से लैम्डा फंक्शन को बनाया। तो ये एक लैम्डा फंक्शन का एक बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। राइट अब हम जनरली देख रहे हैं कि लैम्डा फंक्शन क्यों बनाए, हम जब नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं डिफाइन करके, तो लैम्डा फंक्शन को क्यों बनाए, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। राइट तो DEF लिख के डिफाइन करके हम सिंपल फंक्शन बना सकते हैं। तो व्हाट इज द नीड ऑफ लैम्डा फंक्शन, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे मेंशन है द पावर ऑफ लैम्डा इज बेटर शो व्हेन यू यूज देम एज एन एनोमनस फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। वो कहते हैं कि एक्चुअली में लैम्डा फंक्शन की असली पावर का तब पता लगता है जब हम किसी फंक्शन के अंदर लैम्डा फंक्शन को यूज करते हैं। तो क्या होगा, फंक्शन कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, उसके बीच में ही हम लैम्डा फंक्शन को यूज करके उसी फंक्शन से एक और फंक्शन परफॉर्म करा सकेंगे। राइट तो मतलब क्या हो रहा है, जब कोई एक फंक्शन काम कर रहा है उसके अंदर हम लैम्डा फंक्शन को यूज करके एक फंक्शन से वो वाला काम जो वो खुद का कर रहा है प्लस एक दूसरा काम भी करवा सकते हैं। तो ये एक लैम्डा फंक्शन की बेनिफिशियल हो जाता है, फंक्शन के अंदर इसको यूज करके हम दो दो काम फंक्शन से करवा सकते हैं। सो आगे बता रहा है, से यू हैव ए फंक्शन डेफिनेशन दैट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट and that argument will be multiplied with an unknown number। तो वो अननोन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेसिकली नीचे वाली जो एग्जांपल है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन माय फंक्शन सी, ठीक है जी, डिफाइन लिखा है, उसके बाद चार लाइन स्पेसेस छोड़ दी इंडेंटेशन की, रिटर्न लैम्डा ए इंटू एन, मतलब जो फंक्शन का पैरामीटर के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया किसको, लैम्डा के वेरिएबल को। तो यहाँ पर चेक की हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेरिएबल है डबल, ये माई फंक्शन के साथ कॉल हो रहा है, और डबल के अंदर 2 लिख दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स चीज बन गई है। तो ये परफॉर्म करके हमें दिखा रही है कि कैसे लैम्डा फंक्शन वर्क करता है जब हम एक फंक्शन के अंदर उसे लिखते हैं। राइट अगर आप इसको चलाओगे भी तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस कि एक्चुअली क्या चीज हो रही है। राइट तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको पता होना चाहिए लैम्डा फंक्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए अगर लैम्डा फंक्शन के जो मेन 2 पॉइंट्स हैं वो क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सिंटेक्स आपको पता लग गया है, एग्जाम्पल आप बना सकते हो। तो अगर आपको पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सको। राइट इफ एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ